ईयर 2020 में जब सारी दुनिया कोविड लॉकडाउन के अंदर थी, तब पेंटागन, जो कि यूएस की डिफेंस बिल्डिंग है, पेंटागन ने रिलीज किया 3 वीडियोस ऑफ यूएफओज जो यूएस की नेवी ने कैप्चर की थी व्हाइल दे वर डूइंग देयर जॉब। तो ये वाली वीडियोस पहले भी लीक हो चुकी थी और इंटरनेट पे अवेलेबल थी, बट द बिग थिंग वाज यूएस नेवी, द पेंटागन officially confirmed that these videos are indeed real। ये एडिट वेडिट करके फोटोशॉप करके हुए नहीं बनाई हुई हैं। 3 वीडियोस कंफर्म की हैं पेंटागन ने, तो हम तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले ये पहले वाली, ये वाली वीडियो जो अभी आपने देखी, ये ली गई थी ईयर 2004 के अंदर। अगली दोनों वीडियोस ली गई हैं ईयर 2015 के अंदर। तो अब दोनों वीडियोस को एक के बाद एक देखते हैं। तीसरे वाली वीडियो मेरी सबसे फेवरेट है। नेवी असली में कोशिश कर रही है उस उड़ती हुई चीज को कैप्चर करने की, तो वो कोशिश कर रहे हैं ट्राइंग टू फॉलो विद द कैमरा। तो वो वीडियो देखो, मजा आएगा आपको। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Go fix one thing. Roger, there's troubleshooting. ये 3 वीडियोस नोबडी हैज एनी आइडिया कि वो उड़ती हुई चीज़ें क्या हैं। ये नेवी ने और पेंटागन ने बताया कि समुद्रों में, ओशंस पे ये उड़ने वाली चीज़ें उनको बहुत बार दिखी हैं, और दीज 3 वीडियोस आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स जो हमने कैप्चर किया है। उनका कहना ये भी है कि जो ये चीज़ें उड़ती हैं, दीज थिंग्स सीम टू डिफाई द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये चीज़ें इतनी स्पीड से एक्सेलरेट होती हैं जो कि हमने आज तक अर्थ पे कोई और चीज़ एक्सेलरेट होते हुए नहीं देखी है, जो स्पीड से एक्सेलरेट हो सकते हैं। तो ये है क्या? Nobody knows. This was the first strange thing caught on camera. Welcome to another episode of Triviology. In this episode, we are going to share 9 strange things caught on camera. 1 down, 8 more to go. Let's move on to the next one. ये ट्रीज हैं, ऑब्वियसली हम सब ने देखी है, पर क्या आपने कभी ऐसी ट्रीज देखी है? कितनी आई डोंट इवन हैव वर्ड फॉर दिस, कितनी अलग टाइप की ट्रीज है। नहीं, लाइक आई हैड नेवर सीन ऐसी कोई भी ट्रीज। अब ये क्या है, इनकी स्टोरी बताती हूँ। सो 2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बुरी फ्लड आई थी। मतलब 10 साल जितनी बारिश एक हफ्ते के अंदर हो गई थी। इट वाज रियली बैड, बहुत सारी लाइफ इफेक्ट हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था। और ये जो ट्रीज़ हैं, ये उसी फ्लड का एक साइड इफ़ेक्ट है। हुआ ये कि हर जगह पानी भर गया था और बहुत धीरे निकल रहा था, तो अब जो स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स हैं वो सारे ट्रीज़ में चले गए शेल्टर लेने के लिए। अब ये पानी इतना धीरे निकल रहा था, तो ये इन्होंने यहीं पे वेब बनाना भी शुरू कर डाला। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्स एंड मिलियंस ऑफ स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स जो पेड़ों में जाके अपना वेब बना रहे थे। इसी से बनी ये कोकून ट्रीज़। और वाइल ये थोड़ी सी घोस्टली और टेरिफाइंग सी लग रही हैं, बट यू नो दे एक्चुअली हैड एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट भी, क्योंकि बहुत जगह बहुत स्टैग्नेंट वाटर था, तो मलेरिया का डर तो था ही। तो अब जो मलेरिया वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, इन एरियाज़ में जहाँ ये कोकून ट्रीज थी, वहाँ इस तरह के इंसेक्ट्स कम हो गए, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स आके इस जाल में फंसते जा रहे थे। सो या दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, वाइल्ड थिंग, घोस्टली थिंग कैप्चर्ड ऑन कैमरा। अगली फोटो देखते हैं मेरे दोस्तों से। अब ये 2 वेयर फोटोज देख ली ना, अब एक स्ट्रेंज फोटो देखो। ये देखो पहले, यहाँ पे कोई जाना पहचाना लग रहा है क्या? ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन। कैन यू इमेजिन? क्या आपने कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसे देखा है? इसके पीछे की एक स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ। सो ये फोटो है 14 मार्च 1951 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का 72nd बर्थडे था। तो प्रिंसटन न्यू जर्सी में उनके लिए ऑनरली एक उनके ऑनर में एक बर्थडे सेलिब्रेशन रखी गई थी, जहाँ पे वो गए थे। वहाँ एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम है आर्थर सैस, एंड वो इनकी फ़ोटो क्लिक करना चाहते थे। तो जब उस पार्टी से वो बाहर निकल रहे थे, ही वांटेड कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ़ोटो के लिए स्माइल करें। उन्होंने स्माइल तो नहीं किया, लेकिन अपने बैक सीट पे जब कार के बैठ रहे थे, तो उन्होंने कैमरा को देखा, अपनी जेब निकाली और ये पोज दिया।
और ये फोटो जब रिलीज हुई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने खुद इसके बहुत सारे प्रिंट्स निकलवा लिए। तो इस फोटो की सिर्फ यही खासियत नहीं है कि इस फोटो में वो ऐसे जीभ निकाल के बच्चों की तरह पोज कर रहे हैं, इसके पीछे एक और कहानी है। 1953 में यूएस में सेंट जोसेफ मैकार्थीज एंटी कम्युनिस्ट क्रूसेड चल रहा था, जहाँ पे उन लोगों को ये लगता था कि जो सोवियत कम्युनिस्ट हैं वो अमेरिका में आके उनकी जगह ले रहे थे एंड वो लोग ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो इसी हीट में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जर्नलिस्ट को अपनी ये फोटो भेजी थी, उसके साथ ये टेक्स्ट लिखा था, जर्मन में लिखा था, बट मैं अभी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। सो ही सेड, दिस जेस्चर यू विल लाइक बिकॉज इट इज एम्ड एट ऑल ह्यूमैनिटी। A civilian can afford to do what no diplomat would dare. Your loyal and grateful listener, A. Einstein. So yeah, ये फोटो सिर्फ एक पोज ही नहीं था, उन्होंने इस फोटो को यूज करके एक अपनी तरफ से एक आंसर भी दिया था। Okay, now moving on to the next weird photo. वी रिसेंटली होस्टेड अपनी फर्स्ट एवर ऑनलाइन क्विज शो जो बहुत ही अच्छा गया था। Bumper. बहुत अच्छा। एंड अगर आपने वो मिस कर दिया किसी रीज़न से तो हम उसे फिर से होस्ट कर रहे हैं ऑन 23rd June विच इज़ अ संडे, स्पेशली फॉर यू गाइज ऑन संडे 12 बजे दोपहर में। एंड टिकट्स और डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हम तीनों क्विज मास्टर्स बने, हम सब ने साथ में क्विजेस खेली और बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत गपशप करी सबसे। सो वी वुड लव टू मीट यू एज वेल। इफ़ यू मिस्ड इट, हियर इज़ योर चांस, गो ग्रैब इट। 2010 में ब्रलोन पायनियर्स म्यूजियम ने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन किया जिसका नाम था द पास्ट लाइव्स हियर। उस एग्जीबिशन में ये एक फोटो दिखाई दी जो कि वायरल हो गई। आपको पहले फोटो दिखाता हूं, ये देखिए फोटो। फोटो को फटाफट से देखेंगे तो कुछ अलग दिखाई नहीं देगा, बट जब ये फोटो इंटरनेट पर आई तो दिस फोटो फोर्स्ड द इंटरनेट टू आस्क अ क्वेश्चन कि क्या ये फोटो एविडेंस है ऑफ टाइम ट्रेवल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, दोबारा फोटो को देखते हैं और इस बार आपको एक चीज पे ध्यान लेकर जाऊंगा आपका इस फोटो में। ये फोटो ली गई है नवंबर 1941 में। आपको सबके कपड़े देख के लगेगा कि पुरानी फोटो है, सब सूट वूट पहन के रखे हैं, लेकिन ये इस बंदे को देखिए। ये जो बंदा है इसने कुछ मॉडर्न लुकिंग टी शर्ट्स जैकेट पहनी हुई है जो उस जमाने 1941 में नहीं होती थी। ध्यान से देखेंगे तो इस बंदे ने सन ग्लासेस भी लगाए हुए हैं जो कि स्टिल वेरी पॉपुलर नहीं थे उस टाइम में। अब ध्यान से देखिए इसके हाथों की तरफ, हाथों में उसने कॉम्पैक्ट कैमरा पकड़ा हुआ है। कॉम्पैक्ट कैमरास बहुत बाद में इन्वेंट हुए थे, ये 1941 में उसने हाथ में कॉम्पैक्ट कैमरा कैसे पकड़ा हुआ है। हो सकता है कि एक क्वर्की कोई बंदा हुआ है वहीं कि उस जमाने में जस्ट टू स्टैंड आउट ये ऐसे ही कोई कपड़े स्वेटर वगैरह ऊपर से डाल लिया, टी शर्ट वी शर्ट डाल लिया, टी शर्ट होती नहीं थी, कोई भी कपड़ा ऐसे डाल लिया जो कि बाद में टी शर्ट जैसा लगे, ऐसे डाल के आ गया जस्ट टू स्टैंड आउट। हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, सन ग्लासेस भी कहीं से कुछ बना बुनू लिए उसने। एक तो ये एक्सप्लेनेशन है, और दूसरी एक्सप्लेनेशन तो आपको बताई थी मैंने, वो यही है कि हो सकता है कि ये बंदा फ्यूचर से आया हो टू एंजॉय वहाँ पे उस फोटो में जो भी इनॉग्रेशन हो रहा था। आपको क्या लगता है क्या है वो? कुछ भी हो, द फोटो इज इंट्रिगिंग, है ना? इट्स वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग्स कॉट ऑन कैमरा। नाउ टू द नेक्स्ट वन। ये है फोटो ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर, एक आइकॉनिक 98 फीट टॉल स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ये तो बढ़िया है, ये हम सब ने देखा ही हुआ है, बट दिस इज अ फोटो ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर होल्डिंग द मून। थी ना स्टनिंग? तो ब्राज़ीलियन फोटोग्राफर लियोनार्डो सेंस ने ये फ़ोटो लास्ट ईयर ली थी और ये एकदम सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। और इन्होंने एक बीच से लिए जो 11 किलोमीटर दूर है इस स्टैचू से, और इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी से लगी है। मतलब इन्हें 3 साल लग गए ये फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि ही वाज स्टडिंग द पोजीशंस मून की। और आजकल बहुत सी ऐप्स भी आती हैं जो आपको इससे हेल्प कर सके, बट इट टुक हिम 3 years। आई टेल यू वाई। सो 2021 में ये मून की पोजीशन तो सही कैप्चर कर पाए, लेकिन इन्हें सही फ्रेम ही नहीं मिल पाए और मून काफ़ी जल्दी नीचे चला जाता है, तो ये फ़ोटो नहीं ले पाए। 2022 में जब मून और फ्रेम दोनों सही मिल गया तब समा क्लाउडी सा हो गया और ये फ़ोटो नहीं ले पाए। बट फाइनली इन 2023 ही वॉज एबल टू टेक दिस शॉट जिनका इन्होंने कब से सपना देखा हुआ था। वैसे तो हमारे फ़ोटोज़ में भी धोखे से अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, बट दिस स्टोरी टोल्ड मी इट टेक्स सो मच एफर्ट टू टेक इस तरह की इतनी स्टनिंग फ़ोटो ऑफ टू माई फ्रेंड्स। ये फोटो देखो, ये एक जायंट टावर पे कितने सारे तार क्यों लगी हुई हैं। ये बात है 19th सेंचुरी की, जब मिरेकल टेलीफोन तो इन्वेंट हो गया था,
लेकिन टेलीफोन लाइंस उसको अंडरग्राउंड कैसे करें, ये सारे इंजीनियरिंग करने के लिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम पे एक घर या फिर एक बिजनेस जहाँ पे एक फोन कनेक्शन है, वहाँ की लाइन एक दूसरे फोन एक्सचेंज तक पूरी लाइन जो थी, पूरी तार जो थी वो कनेक्ट हुआ करती थी। एंड वहाँ फोन एक्सचेंज में मैन्युअली लाइव ऑपरेटर जो था वो फोन कनेक्ट किया करता था। इस पर्टिकुलर फोटो में कम से कम नहीं तो 5000 टेलीफोन लाइंस लगी हुई हैं। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं था, ये बहुत डेंजरस था, स्पेशली विंटर्स में या फिर बहुत जब हवा चलने लगती थी। सो दिस वॉज अ वेरी डेंजरस सेटअप। एंड बाय द वे ये फोटो है स्वीडन के टेलीफोनट्रोनेट टावर की, जिसमें कम से कम नहीं तो 5000 से ज्यादा फोन कनेक्शन वाले केबल लगे हुए थे। और हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे फोन्स जो होते थे ना, फोन कनेक्शन, वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सिर्फ वेल्दी लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। फिर भी देख रहे हो कितनी सारी लाइन्स लगी हुई थी। एंड इवेंचुअली टेक्नोलॉजी और बेटर होती गई और फिर अंडरग्राउंड कर दिया गया इस चीज़ को। पर ये कुछ टाइम, बहुत टाइम तक ये टावर वैसे ही था। फिर लेटर ऑन इसमें आग लग गई थी और देन ये इसको हटाना पड़ गया था। पर या दैट्स अ वेरी डेंजरस फोटो आई वुड से। ये है सलमान का कैथीड्रल। सलमान का कैथीड्रल नहीं, सलमान का कैथीड्रल। ये बना था ईयर 1600s में, अब से लगभग 400 साल पहले। इस कैथीड्रल की दीवारों में बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, कुछ फूल, पत्ती, जानवर सब बना हुआ है। बट उन सब स्कल्पचर्स के अंदर एक स्कल्पचर कुछ ऐसा है जो कि दिमाग को बौखला देता है। आपको स्कल्पचर की फ़ोटो दिखाता हूँ, ये रही उसकी फ़ोटो। कैथीड्रल जो 1600s में बना था, उसकी दीवारों में एक स्कल्पचर है मॉडर्न एस्ट्रोनॉट का। हाउ इज दैट पॉसिबल? जब ये फोटो इंटरनेट पे आई रिसेंटली और सर्कुलेट होने लगी, तब एक्चुअली ये मिस्ट्री डिबंक हो गई। अनफॉर्चुनेट बट वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। कैथीड्रल ने खुद डिबंक कर दी और रिवील कर दिया कि एक्चुअली में वो एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर कैसे आया उस कैथीड्रल की दीवारों में। सो हियर्स द स्पॉइलर। बिल्डिंग डेफिनेटली 1600s की है, बट एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर 1600s का नहीं है, वो 1992 का है। तो कैथीड्रल ने रिवील किया कि उनकी एक ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन क्या है? वो ट्रेडिशन ये है कि जब भी कोई रिस्टोरेशन करते हैं हम कैथीड्रल की, तो उसके अंदर हम कोई ऐसा नया आइटम डाल देते हैं, बना देते हैं, जो कि उस समय का है। तो 1900s का वन ऑफ द बिग इवेंट्स वाज गोइंग टू मून। तो जब 1992 में वो रिस्टोरेशन हुई, तो उस कैथीड्रल ने डिसाइड किया टू सिग्निफाई दैट वी वेंट टू मून समहाउ इन द स्कल्पचर ऑफ द कैथीड्रल, और तब उन्होंने बनाया वो एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर उसकी दीवारों में। बमर, आई नो। लेकिन जब ये फोटो पहली बार इंटरनेट पर आई थी ना, दिस फोटो ब्लू एवरीबॉडीज पैंट्स ऑफ। ओके, इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट ट्रिविया। दिस इज मुंबई, बॉम्बे, आप जो भी बोलो, स्टनिंग लग रहा है। दिस इज ब्राज़ील, ये भी बढ़िया लग रहा है। एंड दिस इज केप टाउन, मस्त है, कुछ स्ट्रेन नहीं हुआ सो फार। बट दिस इज ऑल्सो बॉम्बे, दिस इज ब्राज़ील एंड दिस इज ऑल्सो केप टाउन। कुछ कॉमन दिखा आपको इन फोटोज़ में? ये फ़ोटोज़ इन शहरों की इनइक्वालिटी को कैप्चर करती है। और सिर्फ ये शहर नहीं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं इस लिस्ट में। फोटोग्राफर जॉनी मिलर का ये एक प्रोजेक्ट है कॉल्ड अनइक्वल सीन्स, जहाँ से वो ड्रोन की मदद से शहरों की इस व्यू से, इस एंगल से फ़ोटो लेते हैं जहाँ से उनकी ये क्लास डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी झलक जाए। मिलर ने नोटिस करा कि हर शहर में क्लास डिवाइड तो होता ही है, लेकिन ये क्लास डिवाइड इनके फिजिकल सेग्रीगेशन में भी झलकता है। कई बार बीच में बस एक रोड होती है या एक नदी होती है, मतलब देयर सम काइंड ऑफ फिजिकल डिवाइड जो इन शहरों को बांट देता है। एक ड्रोन की मदद से वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ इंसान शायद ही जा पाए, और उनके लेंस से ही ट्राइज कि हमारा कुछ पर्सपेक्टिव खुल जाए, बदल जाए। है ना बहुत पावरफुल फोटोज़। आई लीव यू विद मोर सच फोटोज़, जैसे ये एंड अगेन लॉजिस्टिकली बहुत मेहनत लगती है टू क्लिक सच अ फोटोग्राफ। मतलब आप पहले सेंसस का डेटा देखोगे, मैप्स पे देखोगे कि कहाँ वो एंगल है सिटी का जहाँ से ऐसा व्यू आ पाए। उसके बाद बहुत सारे ड्रोन के भी अलग अलग लॉज होते हैं हर कंट्री में, सो लॉजिस्टिकली लॉट ऑफ एफर्ट, बट these photos are really so powerful. Off to the next strange thing caught on camera. 1954 में एन हॉजिस करके 34 ईयर ओल्ड फीमेल अपना दोपहर में आराम से नैप ले रहे थे कि अचानक से उनके थाई पे एक बहुत बड़ा सा रॉक आके गिर गया। और जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी छत पे एक छेद था, नीचे उनको इतना बड़ा सा रॉक दिखा, और फिर उनको दिखा कि उनको चोट भी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो उनको और उनकी मम्मी को ये लगा कि किसी बच्चे ने कोई शैतानी की है। तो वो जब बाहर निकले घर से तो उनको दिखा कि पूरा अंधेरा हो रखा है।
फिर उन्हें पहले तो ये भी लगा कि मे बी हमारे चिमनी में कुछ प्रॉब्लम हुई, चिमनी ब्लास्ट हुआ, तो वो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। तो उन्होंने फायर एम्बुलेंस को, पुलिस को, सबको फ़ोन करके बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। एंड देन सब लोग आए। जब आए और एग्जामिन किया गया, जब उनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो पता चला कि वो किसी बच्चे की शैतानी या फिर चिमनी ब्लास्ट नहीं हुआ था, वो था म्यूटरॉइड। सो 1954 में म्यूटरॉइड जब गिरा तो एन हॉजेस जो है वो पहली ऐसी लेडी बनी या इंसान बनी जिनके ऊपर वो गिरा एंड उनको चोट लगी। सो वो एक्चुअली में एक पाइनएप्पल साइज का मार्क उनके थाई पे छोड़ गया। आप देख सकते हो ये फोटो, है ना। और अब ये भी देखो कि कैसे उनके छत पे ऐसे छेद करके वो नीचे गिरा था। एन हॉजेस को काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में भी रखा था जस्ट टू एग्जामिन है कि वो सब ठीक है कि नहीं और उनको क्या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। उस रॉक का क्या हुआ, रॉक को पहले पुलिस वालों ने अपने पास रखा, फिर उसको उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया एंड उसको काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू हो गई थी उसकी बिडिंग की, कि वो लोग बहुत उसको पैसे से खरीदना चाहते थे। उसी टाइम पे हॉजेस जो पूरी उनकी फैमिली थी एंड जो लैंडलॉर्ड थे जिस घर पे ये चीज़ गिरी है, वो लोग गए कि यार ये तो हमारी प्रॉपर्टी पे गिरी थी और ये मेरे ऊपर गिरी है, तो आप मुझे इसको दीजिए, मैं ये क्लेम करना चाहती हूँ। तो जब ये गवर्नमेंट के पास था तो कम से कम ये तो इसकी जो बिडिंग हो रही थी, ऑक्शन हो रहा था, तो हो रहा था $50,000, $70,000 का। पर क्योंकि एन हॉजेस इतना बोलने लगे कि ये मेरे ऊपर गिरा था, मेरे को चोट लगी है, ये मैं इसको मैं डिज़र्व करती हूँ, ये मेरे पास आना चाहिए, तो उनको ये जो रॉक था वो सिर्फ $500 में मिला। पर जब वो मिला वो 1 साल हो गया था इस पूरे इंसिडेंट को, तब तक लोगों का इस चीज़ पे इंटरेस्ट चला गया था और उसकी वैल्यू कम हो गई। एंड फाइनली एन हॉजेस ने इसको एक म्यूजियम को बेचा फॉर $25। This was another episode of Triviology where we found some interesting things, we brought it to you. अगर आप नहीं चाहते अगला एपिसोड आप मिस कर दो of such interesting things, then subscribe to this channel ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। वो बेल दबाने के बाद आएगी, तो बेल दबा देना। Until then, like, share this video with your friends, साथ में कोई डिस्कशन करो, and we'll see you in the next episode. Bye.